रेडी। जय भारत साथियों, मैं शैलेंद्र प्रताप मौर्य। अभी हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सर के साथ बदायूं जिले के बिलसी विधानसभा में उपस्थित हैं। ग्राम सभा है सिमर्रा भोजपुर, जहां पर हम लोग शाम को भी रुके हुए थे, शाम में रुके हुए थे और अभी सुबह हम लोग नहा वहा करके, ये बौद्ध विहार है, विश्व शांति बुद्ध विहार, ग्राम सिमर्रा भोजपुर बिलसी, यहाँ पर रुके हुए हैं और अभी नहा वहा करके रेडी हुए हैं और देख रहे हैं जैसे कि गाड़ी खड़ी है और कपड़े उधर सूख रहे हैं। और यहाँ पर अभी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जी आरपी सर बैठे हुए हैं। आइए बात कराते हैं और उनका बिलसी विधानसभा को लेकर के और पार्टी को लेकर के क्या संदेश है और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, तो बात कराते हैं। आइए। पीछे खेत है टमाटर का, जिसमें शिमला मिर्च भी लगा हुआ है और ये कपड़े सूख रहे हैं हम लोगों के। आइए आइए। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का कारण है और निवारण भी है। तो कारण क्या है और निवारण क्या है, ये आप सभी को आरपी सर बताएंगे। हाँ सर, वीडियो बन रहा है। हाँ ऑन है। जय भारत साथियों, और नज़दीक ले आओ थोड़ा। आज हम लोग ये सिमर्रा भोजपुर बदायूं जिले में हैं, ग्राम सभा है। और इधर थोड़ा कैमरा दिखाओ। ये दादाजी लोग बैठे हैं, ग्राम सभा वासी। और ये सर प्रेमपाल जी हैं, शाक्या जी हैं। और आज की जो व्यवस्था है वो सर के हाथों में ही थी। बड़ा सौभाग्य था कि जो है मौका मिला यहाँ पर आने का। और आज ये मेरी दूसरी यात्रा है यहाँ की। और ये बुद्ध विहार है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। रात में यहाँ पे कैडर हुआ, लगभग 2.5-3 घंटे ग्राम सभा के काफ़ी लोग उपस्थित थे और नाइट हमने बिताया। अभी सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग कर लिया है, बस निकलने वाले ही हैं। तो ये अपने बुद्ध विहार का पूरा सीन दिखाया। हाँ, विश्व शांति। ये बुद्ध विहार है, लगभग मान के चलो कि हाँ 2.5-3 बीघे में तो फैलाया है। क्यों सर? 4 बीघे में है। और इसकी जो स्थिति है वो आप देख रहे होंगे। उधर थोड़ा कैमरा कर दो, उधर दिखा दो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि अयोध्या में इतने लाख दिए जलाए जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ, पता नहीं ना जाने कौन कौन सी गुफा में जो है यात्रा कर रहे हैं। और जो चीज़ें वास्तविक इतिहास होती हैं उसको ये जो नेता आज सत्ताधारी नेता हैं उनको उस पर कोई ना गौर है, ना फिक्र है, ना वो चाहते हैं चीज़ें बढ़ें। और इतिहास गवाह है, भगवान बुद्ध को, सम्राट अशोक को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, तमाम हमारे महापुरुष हुए हैं। उन सब की जो विचारधारा, जो मानवता की बात करती है, मानव एक समान की बात करती है, हर व्यक्ति का अधिकार सम्मान बराबर हो उसकी बात करती है। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था मीन्स मनवादी व्यवस्था के लोग हैं बीजेपी के, और सत्ता में तो आज है ही हैं, तो ये कभी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जनता पूरे प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत देश की मैं बात करूँगा कि योगी और मोदी से जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। चारों तरफ थू 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 हो रहा। मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं जिस गांव में जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर मैं बोल दूँ कि मैं बीजेपी से आया हूँ, तो उस गांव वाले इतनी लाठी मारेंगे ना कि मैं वहीं मर जाऊँगा। ये कंडीशन है। तो पूरी जनता परेशान है। लेकिन अभी कल भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, आपने देखा होगा कि बदायूं जिले में कल ही जो योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। और मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तमाम प्रधान का मैंने सर्वे किया, देखा, बात किया। तो जो यहाँ का जो जिलाधिकारी है, वो जिलाधिकारी ने प्रधान को निर्देश किया है कि आप अपने अपने गांव से 2-2, 3-3 ट्रक लेकर आओ, ट्रॉली लेकर आओ, लोगों को भर के लाओ
और उसका लाने से पहले ईडीओ वीडियो फोटो मेरे को भेजो कि तुम आ रहे हो। मतलब समझ रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी तरह से जो सत्ता मतलब कि पावर होती है उसका मिस यूज कर रहा है। क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन चल रहा है, किसी और काम में होता तो प्रधानों को जिम्मेदारी दी जाती तो ठीक था, लेकिन अभी बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए जो है योगी आदित्यनाथ जो है हमारे डीएम को, हमारे जो है प्रधान को, जो कि प्रधान डीएम तो चलो मान लो कर भी सकता है, लेकिन प्रधान अपने आप में स्वतंत्र सरकार होती है और वो चाहे तो प्रधानमंत्री का भी विरोध कर सकता है और योगी आदित्यनाथ मीन्स मुख्यमंत्री का भी विरोध कर सकता है। लेकिन समाज में जागरूकता की कमी की वजह से प्रधान जो है मुख्यमंत्री के आदेश को ही जो है सीधा सीधा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो जागरूक प्रधान है वो कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों की जो मजबूरी है, जैसे कोई भी है गरीब इंसान है, वो प्रधान से बगावत गांव में रह के क्यों करेगा, बगावत क्यों करेगा? क्योंकि कल उसको कॉलोनी लेनी है, किसी को पेंशन बनानी है, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। इसलिए बगावत ना लेकर के वो किसी न किसी को भेज देगा ट्रॉली में बिठा करके, चलो ठीक है जाओ बेटा घूम आओ अगर कह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को लोगों की भावनाओं से, लोगों की जो दर्द है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि मुंडी गिनवानी है। वहाँ पर जब बुलाते रैली में तो ये दिखाते हैं कि इतने लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में आए, 1.5 लाख आए, 5 लाख आए, और उससे जो है पूरे प्रदेश देश में जो ये संदेश भेजा जाता है कि हमारे पास पूरे लोग ही लोग हैं। और ये मतलब एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो साथियों अभी भी समय है, हम आपको समझने की ज़रूरत है। भारत देश की सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी बीजेपी है और आरएसएस द्वारा संचालित हो रही है, सब अच्छे से आप जान रहे हैं। और जब तक इस देश से बीजेपी को आप भगाओगे नहीं, और तब तक मैं बता रहा हूं कि आपका जो हक और अधिकार वो मिलने वाला नहीं है। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, नहीं मानोगे तो इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आप देखोगे। अब जो ये बुद्ध विहार है साथियों, हम लोगों ने जो है बीआरपी पार्टी की तरफ से बीआरपी की कार्यकारी अध्यक्ष मंडल की चीफ माननीय शिल्पी साक्या जी को हमने यहाँ से उतारने का संकल्प लिया है। और कल कैडर में सभी लोगों के बीच में बात हुई है, तो अभी जो सर लोग हैं ग्राम सभा वासियों बताएंगे भी आपको कि भाई निर्णय सही है गलत है क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी बीआरपीएंस को हार्दिक बधाई देता हूँ और शिल्पी मैम को बधाई देता हूँ कि आप को सभी कार्यकारिणी ने जो है इसके लिए चुना है। और मैं जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। और बात यह है कि जैसे कोरोना काल में तमाम समस्याओं को हमने झेला और आज इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, तो नज़दीक है तो बात यह है कि अगर हम पूरे विधानसभा सीट को नहीं कवर कर पा रहे हैं या सरकार नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे ही बड़ा होता है, लेकिन हम लोग बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं। तो हमारा सबसे जो पहला टारगेट है कि वो बिलसी विधानसभा को हम लोग जीतें। और ये बात तो शिल्पी मैम की नहीं है, ये लड़ाई आरपी मौर्य की है, ये लड़ाई बीआरपी की है, ये लड़ाई पूरे भारतवासी की है। क्योंकि भारत देश में हम अशोका राज की परिकल्पना को लेकर के आए हैं, तो हमें मात्र एक विधायक नहीं बनाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अपनी लड़ाई की शुरुआत करनी है। और आप लोग तो खुद जानते हैं, अगर मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं तो आपको थोड़ी हल्की लगेगी, लेकिन अभी हमारे 2-4 विधायक 5 विधायक हो जाएं तो डेफिनेट सी बात है कि आप के प्रति, आपके अंदर मेरे प्रति जो सोच है वो बदल जाएगी। तो खाता जो है बीआरपी का, नई पार्टी आप जान ही रहे हैं, पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी, ये भी आप जान रहे हैं, हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार सम्मान प्राप्त, ये भी आप जान रहे हैं। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से और पूरे देशवासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से सब मतलब निवेदन करेंगे, हर प्रकार से जो साथ सपोर्ट है वो बनाइए। और इस बार बिलसी विधानसभा से माननीय शिल्पी साक्या जी को जो कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं और इनके जो पति जी हैं मिस्टर शशांक मौर्य जी, और ये आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में दोनों लोग काम कर रहे हैं। और जो है शशांक भाई जो है हमारे जो संस्थापक मंडल है पार्टी हाईकमान के चीफ भी हैं, और आए दिन आप जानते हैं, आपको परिचय होगा, मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो विधानसभा की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो विधानसभा में बदायूं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी एजुकेशन
और पूरे मैं गांव खेत में घूम के देख रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं इतने हार्ड वर्कर हैं कि अगर आप रियलिटी को मतलब लिखना चाहेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, इतना समझ जाइए कितना डेडिकेटेड है। और उनके साथ लगातार जो है मिसबिहेवियर होता है, उनके साथ हमेशा धोखा होता है। कहने का मतलब है उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो एजुकेशन में क्या है, बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे खेत में लग जाते हैं। अभी तक बदायूं में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, मेरे को मिला नहीं, हो सकता मेरा स्टेटस ना हो, बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा बंदा हमें नहीं मिला जो PhD होल्डर हो, वेल इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा हो। जितने बंदे मिलते हैं वो सब जो है 12th किए और 12th करने के बाद खेत खलियान में लग गए। और किसानों की क्या दशा होती है आपको पता है। जो ये NRC को लेकर के या जो ये काले कानून को लेकर के जो किसान लोग लड़ रहे हैं इधर उधर मोदी के खिलाफ, इनको बता दूं ये सब RSS के बंदे ही हैं। कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस के बंदे हैं। तो कांग्रेस एक बार BJP यही चल रहा है देश के अंदर। और हमारे जो किसान भाई हैं इनको पता ही नहीं होगा कि मोदी कौन सा कानून लाया, हमें करना क्या, और ना कोई बुलाने आया। अगर ये किसान भाई लोग आंदोलन भी करेंगे तो इनको मंच भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, सच्चाई ये है। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अपने तरफ से मैं इस बात का जो है दावा करता हूँ कि हमारे बिलसी विधानसभा के लिए विशेष तौर से कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई, जो भी आई हैं, आप उसको काउंट कर लीजिएगा, हिसाब बना लीजिएगा। जितने भी विधायक अभी तक आपको जो भी दिए होंगे उसमें 10 से गुणा कर दीजिएगा। अगर 10 रुपये दिए होंगे 100 ले लेना, अगर आपको एक घर दिए होंगे 10 घर ले लीजिएगा। मतलब जो भी होगा उसका 10 गुना हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कैसे करेंगे वो हमारी टेंशन है। और डिग्री कॉलेज तो यहाँ पे बनना तय है। बच्चों के लिए हमने पूरी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था का हमने प्लान बनाया है। और जितने भी हमारे क्षेत्र में जो है युवा हैं उनको प्रॉपर रोजगार, या तो नौकरी हम दिलाएंगे और या तो उनको जो है कमाने का बढ़िया ज़बरदस्त साधन हम मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी आज बुद्ध विहार में बैठे हैं तो उसके लिए हमारी ये घोषणा है कि विधायक बनने के 1 साल के अंदर ये बुद्ध विहार जो आप देख रहे हैं वीरान सा दिख रहा है, ये तो आप लोग अपने चंदे वगैरह लगा करके इसको मेंटेन रखे हुए हैं। और ये बुद्ध विहार पूरा चमकता हुआ नजर आएगा। और जितना भी खर्चा लगेगा ये विधायक के फंड से आएगा, उसको हम खर्च करेंगे, क्योंकि धार्मिक बातें हैं और यहाँ पे लोग जो है ज्ञान सीखते हैं, एक उचित मार्ग पर चलते हैं। समाज के लिए बड़ा ही अच्छा मतलब प्लेस है। और अगर विधायक फंड से नहीं भी होता तो हम अपने फंड से बनवाएंगे, इस बात की हमारी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आप लगातार साथ सहयोग बनाए रखिए। और हम चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा के काफ़ी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग सरकार बनाते आ रहे हैं, विधायक बनाते आ रहे हैं, समस्याएं तो हल हो ही नहीं रही हैं। तो कुछ ऐसा करें कि समस्या हल हो जाए। इसमें मैं कम शब्दों में बात रखूंगा कि हम लोग नेता चुन लेते हैं, नेता बनाते नहीं हैं। तो मेरा सभी विधानसभा वासियों से निवेदन है कि ये लड़ाई RP मौर्य की नहीं है, शिल्पी साकिया की नहीं है, BRP की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। तो हम सब मिल करके कदम से कदम मिलाकर जब चलेंगे और अपना विधायक बनाएंगे, चुनेंगे नहीं, चुनना एक अलग मैटर है कि भाई कोई जा रहा है हमने चुन लिया, जानते नहीं है उसको। तो आप हमारे बारे में जानिए, शिल्पी जी के बारे में जानिए, पार्टी के बारे में जानिए। अगर कोई कमी आपको दिखती है तो आप बताइए, हम सुधार कर लेते हैं। और नहीं सुधार कर पाते हैं तो आप मुझे छोड़ दीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे सुधार करने का मौका दीजिए अगर गलती पाते हैं। अगर नहीं गलती पाते हैं तो हम कहते हैं आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप साथ लग करके BRP को इस बार जो है जिताना है। तो हम सर लोगों से बात कराते हैं आपको। सर तो आपका थोड़ा सा परिचय नहीं, आप बताएं। आप जो हैं, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और आपकी जो है टीम एक है, उसमें लगभग 18 से 20 लोग काम कर रहे हैं। और आप बुद्ध की जो लीला, जो बुद्ध को जो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, मतलब भगवान बुद्ध ने क्या क्या अपनी लाइफ में किया है और क्या संदेश दिया है, तो उसमें एक नाट्य प्रस्तुति का जो है वो कार्यक्रम आपके माध्यम से होता है। और कहीं भी अगर देश में ये काम करवाना है, कार्यक्रम करवाना है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, प्लीज अपने बारे में बताएं, अपनी जो है विचारधारा बताएं। और हम ये बुद्ध लीला पंचशील बुद्ध नाटक मंडल मिठामई भगवान बुद्ध की लीला दिखाते हैं, जन्म से दिखाते हैं, साधना के होते जन्म से दिखाते हैं। और ये ऊपर है अंगूरमन डाकू है, ये पटाचारा है, ये दिखाते हैं। हाँ, हम 18 लोग हैं। मैं नक्कारे, मैं पर्दा फर्दा फिट हैं सब हमारी। हम 18 आदमी हैं करीब। हाँ,
बस। चलिए बहुत बढ़िया। तो समाज की जो अभी स्थिति है, जो समाज की स्थिति है, हाँ और अब आप बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध ने बहुत सारे ज्ञान उपदेश दिए हैं, तो सारे ज्ञान उपदेश तो आपको पता ही है मोस्टली। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे देशवासियों को, समाजवासियों को या क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं के समाधान के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे समस्याएं तो है ना समाज हाँ, में, हाँ तो कैसे समाधान? जो कल आप कैडर में हमारे थे, जब हम बता रहे थे, उपस्थित थे, सारी बातें आपने सुनी, तो बीआरपी के प्रति आपकी क्या मतलब सोच है? समाज की क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति क्या, इसका समाधान कैसे होगा? हाँ बीआरपी के साथ है। हाँ बीआरपी के साथ हैं हम। अच्छा, हाँ ये तो बीआरपी विचारधारा समझ में आई। हाँ खूब समझ में आई क्या जात हमारे। इसमें अलग क्या है? अलग ये अन्य पार्टियां हैं, लोग कहते हैं अपनी पार्टी अपनी पार्टी, तो ये अपनी पार्टी है कि कोई और पार्टी अपनी है? कैसे आप आइडेंटिफाई करें? कहीं और पार्टी नहीं, हमारी ये पार्टी है, ये अपनी पार्टी है। वो कैसे? ये यादव की पार्टी नहीं है, ना यादव की पार्टी नहीं है, ये ना सिर्फ साक्या की पार्टी है। हाँ क्यों कैसे? इसमें तो हम कह रहे हैं कि एक अध्यक्ष यादव का भी बनाएंगे। हाँ सबकी हाँ सभी पार्टी है। हाँ, तो सबकी पार्टी है ना, हाँ। इसी बात को थोड़ा क्लियर करना है। अच्छा अच्छा ठीक है ना हाँ। भैया? एक आरपी मौर्य अध्यक्ष हो गए, एक यादव जी भी अध्यक्ष होंगे। हम भारतीय समाज को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो तो वो ये कह सकता है कि ये अपनी पार्टी है। आप ही नहीं कह सकते, हाँ। वो भी कह सकता है कि अपनी पार्टी है। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए सर। अरे प्रेमपाल जी आप आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? जो बोलने वाले आदमी को बुला लिया जाएगा। हाँ हाँ, आप आइए, बिल्कुल आइए। इतनी मेहनत करते हैं खेत में, फिर भी साहब किसान को कुछ नहीं मिलता है। हाँ बहुत परेशान है किसान न कि हाँ मतलब जो है नहीं, मतलब जो कोई फसल का रेट मिलता है इसमें। हाँ, रेट तो बिल्कुल नहीं मिलता हाँ है। कुछ नहीं मिलता है साहब। अभी सुबह सुबह खाद की बात हो रही थी। हाँ तो साहब खाद भी नहीं मिल रही है। खाद क्या क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारे डीएपी मिली नहीं रही है साहब, डीएपी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। मिल रही है बिले के साथ, तो वो मिल वो रही बिले से मिल रही 1400 रुपये कट्टा मिल रहा है साहब। कितने रुपए में कट्टा? 1400 रुपये में कट्टा मिल रहा बोरी है। पे रेट क्या है? बोरी का रेट साहब 1200 रुपये है। ले। 200 रुपए ब्लैक में। हाँ हाँ, तो योगी जी बुलाए होंगे, अभी इलेक्शन आ रहा है, तो हाँ। थोड़ा तो मुझे एहसान करो। तो किसान तो ऐसे ही भगवान होता है, अगर योगी जी आपका खून भी मांगेंगे तो दे दीजिएगा। भगवान तो आप भाई है ना, अन्नदाता। तो खून तो साहब वो ले ही रहे हैं। हाँ, तो वैसे सीधा डायरेक्ट, वो तो इनडायरेक्ट ले रहे हैं। हाँ अगर कहेंगे कटोरी में भर के ले आओ तो भी निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी का आदेश है। हाँ योगी आदेश साहब अब आप अन्नदाता, आप ही हैं। हाँ खैर चलिए, तो ये बताइए कि जो है क्या कहते हैं, समाज को कैसे हम लोग जो है एक दिशा में लेकर आए, कैसे हम लोग सत्ता में पहुंचे, या समस्याएं क्या हैं, कैसे क्या करना होगा? बीआरपी की विचारधारा से आप सहमत हैं? सबको समझ आया? हाँ बिल्कुल सहमत साहब, बीआरपी विचारधारा बिल्कुल समझ सहमत आया है। ना? बिल्कुल पूरा तो समझ आया। पार्टी किसकी है ये? पार्टी साहब मतलब फुल समाज की है साहब। समाज की है? हाँ। आरपी मौर्य की है? आप झूठ बोल नहीं रहे नहीं, हैं। आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं नहीं आप? नहीं, आरपी मौर्य का मतलब जो है, मतलब हमारे ऊपर पार्टी डिपेंड है, हम पार्टी ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब जो है पार्टी हम आरपी लोग चला रहे हैं। पार्टी नहीं है? नहीं है, मजाक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं है। तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। है तो आप घूम रहे हैं, तो मतलब जो है आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप हम सब लोग घूम रहे हैं। अच्छा, सब लोग काम करेंगे? हाँ कल आपका बेटा यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है साहब। अच्छा, तो भाई मैं ये देखो, सर जी कह रहे हैं कि ये मेरी पार्टी नहीं है। मतलब कैसा, मतलब दुर्भाग्य बीआरपी कहें साहब कि सबकी पार्टी है। कि सौभाग्य कहें कि एक ऐसी पार्टी जो हमने ही बनाई है, हम लोगों ने बनाई, और हमारी ही नहीं है। सोचिए जरा कितना बड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसका होगा। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि वास्तविकता सर ये समझ चुके हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, संविधान है, वो आम जनता को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग को बोर्ड और चाक बैनर लेकर चलना पड़ रहा है और समझाना पड़ रहा है गली गली कि नहीं, पार्टी ये आपकी है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो उसकी पार्टी है। क्योंकि अन्य पार्टियां जितनी भी हैं, सपा है, बसपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, सब जातिवादी भी हैं, व्यक्तिवादी भी हैं, और परिवारवाद में भी ग्रसित हैं, है ना? सही बात है साहब, बिल्कुल। तो इस बार 2022 में जो हम लोग शिल्पी साक्या जी को लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या सभी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम सब ये कहेंगे, सभी लोग मतलब जो है मतलब शिल्पी साक्या को मतलब जो है लड़ाओ, इन्हें वोट दो, जिताओ। जिताओ। हाँ तो शिल्पी साक्या जी के बारे में आप जानते हैं कुछ?
हैं जानते होंगे ना? ना तो हमने राती नाम सुना है आपको, बता वैसे तो नहीं जानते हाँ, हैं। तो ठीक है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तो जानते हैं ना अच्छे से। हाँ, आपको जानते हैं। तो शिल्पी साकिया जी तो हमारा एक दायां हाथ समझ लीजिए, ठीक है ना? हाँ, सही है बाकी जितनी भी आपकी समस्या होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी ठीक है हुई ना? हम है। अपने ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि क्या होता है कैंडिडेट, अगर हम कोई ऐसा कैंडिडेट ले आए जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल ना हो, ठीक है ना, तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, कल वो भाग जाएगा तो भी तो मैं उल्लू कट जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है तो साहब। ऐसा कैंडिडेट लाना है, उतारना है कि जो बीआरपी का हो, सबसे पहले बीआरपी की विचारधारा से लैस हो, ठीक है ना? बिल्कुल सही और बात है। लैस होने के बाद वो हमारी भावनाओं का कद्र करे कि जो हमने वादा आपसे किया है उसके लिए वो समर्पित हो। हम बिल्कुल सही बात है ठीक है साहब। ना? इसीलिए मैं ये दावा करता हूँ कि शिल्पी साकिया आने के बाद आप ये समझिएगा कि जो है विधायक आरपी मौर्य ही है, और शिल्पी साकिया से कोई शिकायत करने पर काम नहीं होता, तो उसके लिए हम बैठे हैं ना। बिल्कुल सही बात है हो साहब। सकता है कि वो बहन उतना ना जानती हो, ना समझती हो, तो हम तो सारी चीजें आप देख ही रहे फिर हैं। आपको तो जानते हैं साहब फिर हाँ हम। हाँ बिल्कुल, आप हाँ जानते हैं, उसके लिए हम हाँ। संकल्पित भी हैं। ठीक है ना सर? आप बताइए कुछ, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? आप आप बताइए, कह तो रहे हैं, आप कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। पूरे समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। समाज के लोग देख रहे हैं, ये परिवर्तन हो जाए, ये पार्टी को तो सब काम सही हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। तो वोट देंगे तभी तो परिवर्तन अरे वोट होगा। तो हम तो वोट देंगे कि पूरे धन बात सब बातों अक्सर से। लोग ये कहते हैं कि चलो भैया आए हो, हम देखेंगे, देख लेंगे आप भी क्या करते हो। नहीं ऐसा कहते हैं। देखेंगे नहीं, हम संग होंगे, हाँ साथ होंगे हाँ आप लोगों के। हाँ, जैसे हाँ। पार्टी बन रही है वहाँ में संग होंगे, वोट देंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। और नहीं काम करे, आपने मेहनत करके हमें बना दिया, और अगर मैंने काम नहीं किया तो बाको तो आप ही जानेंगे, काम करेंगे ना छोड़ करेंगे। दोगे मुझे? छोड़ क्यों देंगे? कान नहीं पकड़ सकते मेरा? क्यों ना, क्या तो पीछे हाँ, तो जाएंगे। ये अधिकार आपका अगर ना मिलोगे तो फिर ढूंढेंगे वो। ना मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ना मिलते हैं, जैसे बहुत से लोग विधायक बन हाँ, तो गए। एक ट्रैक्टर लेकर निकल पड़िएगा। अब मेरे हमारा नहीं मिलेगा। आर के शर्मा विधायक बन गए हमारी विधानसभा से। देखिए, शर्मा आर के शर्मा ने आज तक इतना पीट करके ना, लेकिन हमारी बौद्ध बिहारी पे आए यहाँ पे, तो वो होना चाहिए उनके गाय को मुंह करके ढाला, और वो खड़े हो गए, उनके गाय को चूतर कर गए। बौद्ध की मूर्ति गाय को अच्छा। चूतर खड़े करके हो गए ढाले। हाँ, तो ऐसो विधायक थोड़ा ही चाहिए हम हाँ जी, अपने। हाँ जी, बिल्कुल, जिसको सम्मान ना हो, बिल्कुल हाँ। ठीक कह रहे हैं। अरे ये तो विश्व गुरु है, इनको तो सबको ताई सम्मान करना चाहिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो राम धर्म में लागे हुए हैं, जय श्री राम बारे हैं। नहीं, ये तो आडंबर है, फैला रहे हैं उनका हाँ। धंधा, वो कैसे छोड़ सकते हैं उसको? वो धंधा तो तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। इन लोगों ने तो अपनो जाहिल है कि योगी ने, मोदी ने, सबने हाँ, तो मतलब अपनी पार्टी होनी चाहिए और अपना बेटा जो है विधायक होना होना चाहिए। अरे हमने तो जो योगी और मोदी ने, हम तो सहारनपुर 16 दिन कटवाए, कैदी बनाकर आगो 16 दिन। आपको? आप हमारे लिए सहारनपुर लॉकडाउन में। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन में 16 दिन सहारनपुर रहे, पिलकनी जिला में। आप? हाँ, वो क्यों? हम जैसे हिमाचल प्रदेश रहते थे, मजदूरी करते वहाँ पे, हाँ।